राहुल और उसका दोस्त विजय देर रात पार्टी कर रहे थे और पार्टी ख़त्म होने के बाद वो दोनों अपने अपने घर के लिए चले गए। राहुल ने ज़्यादा पी ली थी इसलिए वो काफ़ी नशे में था और वो जब घर पहुंचा तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक पागल बैठा है और उसे देखकर वो बोलता है, हाँ बे, तू वापस आ गया? भाग निकल यहाँ से। अच्छा रुक, आज मैं बहुत खुश हूँ, बता कितने पैसे चाहिए तुझे? जिसे सुन के पागल बोलता है, सिर्फ 300 रुपए। हाँ बे पागल, क्या करेगा तू 300 रुपए का हैं? जब तू मर जाएगा ना तो तेरे लिए कफन लेना पड़ेगा। 300 रुपये से कम कहाँ मिलेगा? जिसे सुन के राहुल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पागल को काफ़ी बुरी भली गालियाँ दे के वहाँ से भगा देता है और अपने घर में घुसते ही वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होने के कारण वहीं गिर जाता है और सो जाता है। लेकिन रात को अचानक से 2 बजे उसके घर का कोई डोर नॉक करता है, लेकिन नशे में होने के कारण राहुल ध्यान नहीं देता और उसके डोर नॉक करने की आवाज़ बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से राहुल गुस्से में उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, अबे किसको मौत आ गई यार, चैन से सोने भी नहीं देते हैं। और वो नशे में ही उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो उससे दरवाज़ा नहीं खुलता है। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता, जिसकी वजह से उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो आवाज़ देता है कि कौन है बाहर, जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिलता और नॉक करने की आवाज़ बढ़ती रहती है, जिसके कारण राहुल दरवाजे पे ज़ोर से लात मारता है, लेकिन उसके मारने का कोई असर नहीं होता और दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुलता। और ये सब देख के वो और परेशान हो जाता है, लेकिन हद तो तब होती है जब वो नॉक करने की आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ती है। जिसकी वजह से राहुल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो चिल्लाता रहता है कि बाहर कौन है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता और ये सब देखने के बाद राहुल को लगता है कि वो बहुत बड़े खतरे में है और वो ज़मीन पे ही बैठ जाता है और अपने दोस्त विजय को कॉल करता है। हेलो 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 विजय, यार जल्दी आ जा यार मेरे घर पे यार, शायद मेरी जान को खतरा है यार, मैं कब से अपने घर में फंसा हुआ हूँ यार, जल्दी आ जा। लेकिन राहुल को सामने से सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन के राहुल और ज़्यादा परेशान हो जाता है और ज़मीन पे ही बैठ के रोने लगता है। लेकिन जब वो रो ही रहा होता है तब दरवाजे के बाहर से ही उसके दोस्त विजय की आवाज़ आती है। हेलो हेलो राहुल, तू अंदर है? गेट खोल यार, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ यार, क्या हो गया? और फिर राहुल जवाब देता है कि वो कब से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। और फिर विजय के एक और बार कहने पे राहुल दरवाज़ा खोलने की वापस से कोशिश करता है और इस बार न जाने कैसे दरवाज़ा खुल जाता है। और जब दरवाज़ा खुलता है और राहुल अपने दोस्त विजय को सामने देखता है तो वो विजय को गले लगा के रोने लगता है और कहता है, थैंक यू यार, तू इतनी रात को मेरे लिए आ गया, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है यार। मैं काफ़ी देर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, मैं बहुत परेशान था यार। दरवाज़ा किसी ने बाहर से लॉक तो नहीं किया था? और फिर विजय कहता है कि नहीं बे, दरवाज़ा तो खुला हुआ था यार, शायद तूने ज़्यादा पी लिया और कुछ नहीं, जा जाके आराम कर। नहीं यार विजय, मैं इस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था यार, लेकिन ये दरवाज़ा खुला ही नहीं। लेकिन पता नहीं तू आया तो पता नहीं कैसे ये दरवाज़ा अपने आप खुल गया। यार सुन यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। और ये सब सुनने के बाद विजय कहता है कि देख राहुल, तूने ज़्यादा पी ली है, इसलिए तुझे आराम की ज़रूरत है, तुझे ये सब वहम हो रहा है, समझा?
इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि जाके आराम कर, और कुछ भी नहीं है इधर ऐसा जैसा तू सोच रहा है। विजय राहुल को समझा ही रहा होता है, तभी राहुल को वो पागल फिर से दिखाई देता है और इस बार वो राहुल से फिर कहता है, जल्दी 300 रुपये दे, तू जल्दी मरने वाला है, कफन का इंतजाम करना है मुझे, जल्दी दे। जिसे सुनने के बाद राहुल फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पागल को पकड़ के उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। और फिर विजय कहता है, अबे पागल हो गया है क्या, किसको मार रहा है? फिर राहुल जवाब देता है, देख विजय, ये मुझे पहले भी मिला था और कह रहा था मेरे मरने के बाद ये मुझे कफन देगा, उसके लिए इसे 300 रुपये चाहिए, बता जरा इसे मैं कौन हूँ। फिर विजय जवाब देता है और वो जवाब सुन के राहुल के होश उड़ जाते हैं और विजय कहता है, अबे किसको बताऊं, इधर तो कोई है ही नहीं। और राहुल कहता है, अबे पागल, तू अंधा हो गया है क्या, ये देख सामने ये पागल तुझे दिखाई नहीं दे रहा। और फिर विजय उसको पकड़ के होश में ला के बोलता है, अबे ये देख कौन है इधर, कौन है इधर, किसे मार रहा है तू, कौन है पागल इधर। और राहुल फिर देखता है कि उधर सच में कोई नहीं होता। इसे देख के राहुल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, अबे भाई सच में वो पागल यहीं था, मैंने अभी देखा उसको। फिर विजय कहता है कि अबे रहने दे, मैं कह रहा हूँ ना तुझे ज़्यादा चढ़ गई है और नशे की वजह से तुझे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही है, जा अपने घर में जा और आराम कर, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। और फिर राहुल अपने घर में वापस चला जाता है और सो जाता है। और फिर सुबह होती है और सुबह होने के बाद जब राहुल अपने काम के लिए निकल पड़ता है तो उसे रास्ते में विजय मिलता है। और फिर राहुल विजय से कहता है, अबे सॉरी यार, मैंने तुझे रात में बुलाया इतनी, यार माफ़ कर दे यार, मैंने तुझे बिना मतलब के ही डिस्टर्ब किया। फिर जो विजय बोलता है उसे सुनने के बाद राहुल के होश उड़ जाते हैं। विजय कहता है, अबे सॉरी तू क्यों कह रहा है भाई, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं तो रात में आ ही नहीं पाया यार, मैं खुद इतने नशे में था, मैं वापस से सो गया, सॉरी भाई मैं नहीं आ पाया। और फिर राहुल बोलता है कि क्यों भाई सुबह सुबह यार मजाक कर रहा है यार, रहने देना। फिर विजय कहता है, अबे सच में यार, कसम से मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा यार, मैं नहीं आया रात को। और ये सब सुनने के बाद राहुल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर विजय उससे बोलता है, चल जो हुआ भूल जा उसको, ऑफिस के लिए देर हो रही है, चल चलते हैं। फिर वो दोनों ऑफिस के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से राहुल पूरी तरह से फ्रीज़ होने लगता है और उसकी बॉडी काम करना बंद कर देने लगती है और उसका दम घुटने लगता है। और फिर अचानक से वो नींद से उठता है और वो देखता है कि उसने अब तक जो देखा वो सब सपना था और वो अभी भी अपने घर में कैद है और वो नॉक करने की आवाज़ अभी भी आ रही है, जिसे सुनने के बाद वो और भी ज़ोरों से रोने लगता है। और फिर चिल्लाते हुए वो बोलता है, अबे कौन है बाहर, कौन मुझे परेशान कर रहा है इतनी रात को, मैं तुमको जान से मार दूंगा। और फिर जैसे ही वो ये बात बोलता है फिर दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ बंद हो जाती है और फिर दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आती है, कितनी बार मारेगा, एक बार तो मार ही चुका ना। और फिर राहुल को याद आता है कि उसने कुछ दिनों पहले ही उस पागल को बहुत बुरी तरीके से मारा था और उसे अधमरा करने के बाद उसे पास के जंगल में फेंक आया था। और फिर राहुल रो के अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, और फूट के रोने लगता है। फिर दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और जिसे खुला हुआ देखने के बाद राहुल तुरंत उस दरवाजे से बाहर निकल के बाहर की ओर भागने लगता है और भागते भागते वो अचानक से गिर जाता है। फिर उसे वही पागल वापस दिखता है। अब तो 300 रुपये दे दे, अब तो तेरे लिए कफन लाना ही पड़ेगा।
फिर राहुल कहता है, तेरी तो पागल, तू मुझे मारेगा, रुक, मैं तुझे वापस से उसी हाल में पहुंचाता हूं जैसे उस दिन पहुंचाया था। जिसे सुन के पागल कहता है, मुझे मारेगा, बगल में तो देख क्या है। जब राहुल बगल में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसके बगल में ही उसी पागल की लाश पड़ी होती है जिसे वो कुछ ही दिनों पहले ही मार मार के भगा देता है। और फिर उसे पता चलता है कि उसने उस दिन उस पागल को इतनी बुरी तरीके से मार दिया था कि उसकी मौत हो गई थी और उसकी लाश अभी भी वहीं पड़ी हुई थी। जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके सामने वही पागल हंस रहा होता है। अब क्या होगा तेरा है? अब पता किसकी बारी मरने की, तेरी। फिर सुबह हो जाती है और विजय राहुल का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन काफ़ी देर ना आने के बाद फिर विजय राहुल को लेने के लिए उसके घर जाता है। और जब राहुल उसे नहीं मिलता तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो उसे इधर उधर ढूंढता है और फिर जो विजय को दिखता है उसे देखने के बाद वो चौंक जाता है। वो देखता है कि राहुल की लाश वाइट कफन में पड़ी हुई थी, उसी पागल की लाश के बगल में। सिर्फ 300 रुपये।